सियावर रामचंद्र की जय। आज हम रामायण के बालकांड में दोहा 204 से आगे पढ़ेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में राम जी की सुंदर बाल लीला का वर्णन करने के पश्चात अब किशोर अवस्था में उनकी शिक्षा दीक्षा का वर्णन किया गया है। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, रामा नारी वृद्ध अरुबाल। प्राणहु ते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बोलाई, बन मृग्या नित खेल ही जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रतिदिन नृप ही दिखावहि आनी। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, जे तनु तजि सिर लोक सुधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सुखी होई पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपु कहई अनुजन समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान से रामचंद्र जी वही लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा कर कहते हैं। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आयशु मांगी करहि पुर काजा, देखी चरित हर्षई मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप। रामा निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि। करत चरित्र अनूप, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो व्यापक अकिल और इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है, जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम चरित्र करते हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगेली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जीवन में शुभ आश्रम में जाकर बसते थे। जह जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि लोग बहुत दुख पाते थे। गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतारेऊ हरण मही भारा। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया, प्रभु ने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार लिया है। एहु मिस देखो पद जाई, करी बिनती आनऊ दो भाई।
ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु मैं देखब भरी नयना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार, रामा जात लागी नहीं बार। करी मज्जन सरयऊं जल, गए भूप दरबार, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, हरो अज्ञान जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।